मुझे जब मीडिया ने लिखना शुरू किया, अरे ये तो दारू में डूबा रहता है, ये तो ख़त्म हो गया है, तो मेरी माँ अमृतसर में थी, मैं बुला नहीं रहा था उनको, क्योंकि वो आएंगी तो वो देखेंगे कि हाँ ये पी रहा है। मैं सच्ची बताऊँ नयनदीप, मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं कि अरे आप उस फेस में से बाहर कैसे निकले, वाओ क्या आपकी करेज है ये। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन गिन्नी आ गई तो शादी से पहले ही उसका गौना 1 साल पहले हो गया था, पर उसने जो करेज दिखाया उस समय मुझे, और मुझे निकाल के ले गई मुंबई से बाहर। क्या आपने वैसे दिन देखे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली लो पोजीशन, और कैसे वो दिन को अभी वी आर ऑल सक्सेसफुल, हाउ डू यू लुक बैक एट दोस डेज? आप कह रहे हैं दिन देखे, हमने बड़े साल देखे और लगातार देखे। वो दिन बचपन में हमारे भी हुए कि चलो भाई बेटे पैसे खत्म हो गए, अभी हम दाल चावल दोनों टाइम खाएंगे। पर उस वक्त बचपन में वो फीलिंग भी नहीं आती थी, क्योंकि जो माहौल वो होता है वो सोशल, खेल रहे कूद रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई उन चीज़ों से लेना देना ही नहीं था। आज हम ऑटो में भी बांद्रा में चले जाते हैं, हाँ। बड़ी गाड़ी में भी चले जाते हैं, 5 स्टार होटल में भी हमको नींद आ जाएगी, यहाँ आप चटाई लगा दो हम इस पे भी सो सकते हैं। वो हमारे माँ बाप ने, आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि किसी चीज में वो जजमेंट, पैसे को ही एक नापने का एक मापदंड नहीं बनाया। जितना ज्यादा प्यार मिलता है आपको, उतना ही बड़ा आपका क्रिटिसिज्म भी होता है, उतना ही उसी लेवल पे आपको फिर क्रिटिसाइज किया जाएगा ना। आज अगर कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है, सेंचुरी मारता है, तो उसके घर के बाहर जाके फूल फेंक रहे हो, अगले दिन 0 पे आउट हो गया, उसके घर के बाहर पत्थर मार रहे हो आप। तो ये तो है, यही है हमारी, मतलब this is how life is, part of the job. how the people are. My mother often tells me that kindness and empathy will take you places. Well, these are two virtues that are often overlooked and, more than that, abused in today's generation. But when I watch the trailer of Zugato, these are the two emotions that run through me. Correct me if I'm wrong. Well, I will ask the entire team who's joined me for a conversation only on Bollywood Bubble, Kapil sir, Nandita ma'am and Shahana ma'am join me for a conversation only on Bollywood Bubble. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you. You know, I have not watched the movie yet, but what I took away, there are so many things to that, like I wouldn't even need this, because I have taken so many things, and I want to ask you guys, because somewhere all your journeys so far as artists and as humans are connected to the story in a beautiful way. I think all of our stories actually are connected. This is a story that evokes empathy towards the working class. We all work, we all complain of different things. कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि ये क्यों ठीक नहीं है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। हमको लगता भी है कि शायद जो वर्किंग क्लास है उनको ओवरलुक किया जाता है। क्या आप लोगों को कभी ऐसा काम में लगा है कि जैसे आप बोलते हो कि मजदूर है तो मजबूर है, नहीं, मजबूर है इसीलिए मजदूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग सब शायद मजदूर ही है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है अपने लाइफ में जब आपने शुरुआती जिंदगी में? आई थिंक जब टीवी इंडस्ट्री में ही हमने स्टार्ट किया तो बहुत बार ऐसा होता था कि बड़े छोटे छोटे कहीं किसी शो में जाके कोई छोटा एक्ट करके आना, तो वैसे ही ट्रीट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि हम सब मजदूर हैं, हम सब के ऊपर कोई ना कोई है। जो आप टॉप चीफ कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलो, उसके ऊपर भगवान तो है ही ना। अगर भगवान आपके साथ बुरा करे या आपके ऊपर काम करने वाला कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो सबको बुरा लगता है। सो आई थिंक हम सभी के साथ कहीं ना कहीं किस लेवल पे हुआ रहता है ये। सो हमें उसी वक्त सीख लेना चाहिए कि हम कभी लाइफ में ग्रो करते हैं तो जो हमारे साथ, हमारे लिए या हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा एक सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ छोड़ो ये भी कि आपके लिए या आपके अंडर काम कर रहे हैं, वैसे भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। और मैं हमेशा ही बहुत सारे, हमने इंटरव्यूज़ दिए इस फिल्म के लिए भी, बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल भी हमसे पूछे कि क्या आपने कभी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। डिलीवरी बॉय तो हमारा एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म का। सो ये बात सिर्फ डिलीवरी बॉय की नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको ये कहानी के साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो आपको दिखने में मिलेंगे, जो हम बोल नहीं रहे हैं पर आपको सडनली कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे। Have you ever faced that when you have worked, both of you? There are so many times payment नहीं आता है. You worked so hard, and that is the biggest validation. Like you're working for that in the beginning. Of course, art is there, but if you don't get money, what is the point of being an artist? Also, did you ever face those things where you feel like, oh, I have to struggle to prove my art and to get that money? I don't know, money has not really been a motivation, and I'm not trying to say it to sound like, oh, it's deep art or something, but I just feel very privileged that I've done the work I wanted to do for the reason, because मुझे खुद एक जैसे होते हैं ना अंदर से एक तड़प होती है, to want to share, to communicate, to voice my concerns, to find creative ways to tell them
So as long as you're getting disturbed by things, you will find ways to tell. And money is not always the reason. Yeah. You know, money is not the, no, forget about it being the motivation. It's not the only thing that puts you down or what you're saying कि आप मजबूरी में कुछ करते हैं. You know, there is a deep hierarchy in society. हमारी जो हम लोग जो चीज़ों पे कंप्लेन करते हैं वो तो फिर भी बहुत छोटी हैं relatively. इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, always look not upwards but look to the people who struggle far more. And this is really a film about all those people who are part of our world but they remain invisible. You know, and even if we didn't tell their story, हमारी life चलती रहेगी. What about you, Sharma? I think pretty much the same feeling. I think it's more for me an importance of realizing ये जो आप बोल रहे थे कि empathy and कि हम जब चिढ़ भी जाते हैं, एक्चुअली मैं कहूँगी किसी से भी, चाहे वो आपसे ऊपर हो या नीचे हो, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है. पेमेंट भी जब नहीं आता है ना तो कहीं और से कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आता है. You know, so everybody is struggling in their own ways, and I think empathy becomes, like you said, the key thing, because that allows you to have relatability to everybody's struggle. True. कोई struggle में भी कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबके अलग अलग है. Absolutely. और सबका रिएक्शन भी अलग होता है. अब किसी का पेन का थ्रेशोल्ड कम होता है, किसी का ज्यादा होता है. इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको पेन कम हो रहा है. तो वो है. I think it's just about creating a sense of empathy and awareness towards everybody as equally as possible. Yeah. यहाँ पे we are focusing a little bit more on people who tend to become more invisible. Absolutely. You know, but I think for me it's largely about finding that sense of empathy towards everybody around you and everything around you, to be more present within yourself and therefore with everything else around you and everybody else around. मैंने ये चीज़ नोटिस किया है और मुझे जो बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है, मतलब इवन बॉम्बे में जो मेरे हाउस हेल्प है उनको एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. उनको कंडीशनिंग ऐसा हो जाता है बिकॉज उनको ट्रीटमेंट ऐसा मिलता है औरों से कि अगर आप देखोगे तो वो चाय अगर आप उनको दोगे सिमिलर कप में तो उनको झिझक होती है. यहाँ पे एक ब्यूटीफुली आपने मुझे, आई डोंट नो, प्लीज़ करेक्ट मी अगेन बिकॉज आई हैव नॉट वॉच द मूवी, जहाँ पे बोलते हैं कि एक फ़ोटो ले लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है. उसमें भी एक झिझक है. इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव, यू आर जस्ट रिक्वेस्टिंग समबडी फॉर अ पिक्चर, बट उसमें भी एक झिझक है ऑल्सो बिकॉज यू फील दैट दे आर सोशली at a different place than ours. Up to, of course, you know, you started from scratch and become so successful. Have you seen such days? क्या आपने ऐसे दिन देखे हैं? जो आपने बात कही बिल्कुल करेक्ट है. जो वो किरदार है वो शायद वो ऑकवर्ड फील करता है. वो पहले स्टार्टिंग के सीन में बोलता है भी कि मैं किसी को जानता नहीं तो मैं क्यों लूँ सेल्फी. लेकिन अगर वो सेल्फी लेता है तो शायद उसको कंपनी की तरफ से कुछ बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलता है. ये तो इस राइटर की बात है. मैं आज भी अगर कहूँ कि मैं मेरे शो पे मैं सब इंडस्ट्री से मेरा सौभाग्य मिल चुका हूँ, लेकिन आज भी कोई ऐसे जिनका मैं फ़ैन हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल 10 बार मिल चुका हूँ, तो आज भी जब मिलते हैं तो थोड़ा सा हम ऐसे हो जाते हैं कि यार, है ना, अपने आप हाथ ऐसे चले जाते हैं और कोशिश रहती है कि यार हम तो उनको देखते रहे लेकिन उनकी नज़र ना ही पड़े हम पे. अगर पड़ गई तो क्या बात करेंगे हम. तो वो होता है, हमेशा होता है. और वो सामने वाले के लिए वो रिस्पेक्ट भी होती है. पर हाँ, इसमें थोड़ा अलग है. इसमें ये लगता है कि यार कहीं मुझे डांट ही ना दे कि तुम्हें सेल्फी क्यों चाहिए, तुम्हें तो डिलीवरी करने के पैसे मिले, डिलीवरी करो निकलो. सो हाँ, ये होता है बहुत बार. पहले तो बहुत ही होता था. क्या हुआ था आपके साथ, मुझे जानना. ऐसे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर मुझे को किस्सा याद नहीं है, पर हाँ बहुत बार ऐसा होता है. यू नो, पहले मुझे ये भी लगता था यार, यार नए बॉम्बे आए तो 4 लोग बैठे हैं आपस में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो है ना, एक होता ना कि यार सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, हम क्या करें. फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार वो तो जब आएगी तब आएगी, तब तक क्या मैं लोगों के सोशल होना छोड़ दूंगा. तो फिर मैंने खुद ही अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. अब एक बार खुद उड़ा लेते ना फिर दूसरे की हिम्मत नहीं होती कि है ना. तो मैंने तो अपना फेयर इस तरीके से कम किया है. सो मतलब व्हाटएवर जो भी उसको आप बोलें, कॉम्प्लेक्स बोलें या जो भी, पर हाँ होता है, हर किसी के साथ आई थिंक होता है किसी ना किसी स्टेज पे. हम लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में, मतलब जो भी एजुकेटेड है, जो भी एम्पैथेटिक है, आई फील दैट एवरी एम्पैथेटिक पर्सन वांट्स अ सोशल इक्विलिब्रियम. हम लोग सिर्फ रिलीजियन या फिर कास्ट क्रीड के बारे में बात करते हैं, पर ये भी बहुत बड़ा एक डिवाइड होता है सोसाइटी में. तो बहुत बड़ा डिवाइड है और वो आपने बहुत बखूबी दिखाया है. मुझे सिर्फ जानना है कि हम लोग कहीं भी प्रिविलेज्ड पोजीशन से नहीं आए हैं. यू नो, व्हेन वी आर अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, रेगुलर फैमिलीज, क्या आपने वैसे दिन देखे हैं जहाँ पे यू नो फाइनेंशियली लो पोजीशन, और कैसे वो दिन को अभी वी आर ऑल सक्सेसफुल, हाउ डू यू लुक बैक एट दोस डेज? ऐसे मतलब
आप कह रहे हैं दिन देखे, हमने बड़े साल देखे और लगातार देखे। तो हाँ होता है, पर वो एक जैसे मेरे फादर पुलिस में थे, पुलिस में कांस्टेबल थे, तो आपको भी पता है कि कितनी सैलरी होती है और किराए के घर में रहना पूरा। इसलिए जब भी मुझसे कोई पूछता है क्या आपने कभी किसी डिलीवरी बॉय के साथ कोई अच्छी बात की है, मैंने कहा डिलीवरी बॉय की बात नहीं है, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे लिए हर वो आदमी हीरो है। आज हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हमारे लिए अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना शायद मुश्किल नहीं है ना। हमें भगवान ने शायद हमें जितनी ज़रूरतें उससे ज़्यादा दिया है, लेकिन वो मेरी नज़र में हीरो है जो रोज़ रिक्शा चला के रोज़ 100-150 कमाना है, उसको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो वो अपने परिवार को पाल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। आज मेरे हाउस हेल्प में जितने भी हमारे साथ स्टाफ में लोग हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सबसे ये पूछता रहता हूँ बच्चे कितने बड़े हो गए, अच्छा कौन से स्कूल जा रहे हैं, तो अच्छे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं। सो मेरी नज़र में वो हीरो है कि यार वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली की कुछ कर रहे हैं। सो हाँ, हमने वो दिन भी देखे हैं, और आई थिंक वो दिन ना देखे होते तो आज इन दिनों का मज़ा भी ना आता, है ना, कि शुरू से ही अगर हम मर्सिडीज़ में घूम रहे होते तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो वो साइकिल चलाए हैं, सड़कों पे गिरे हैं, तब जाके अब इन दिनों का मज़ा भी आता है। यही खूबसूरती है लाइफ की। बिल्कुल शाना। यार मतलब मैंने भी वो दिन बचपन में हमारे भी हुए कि चलो भाई बेटे पैसे ख़त्म हो गए, अभी हम दाल चावल दोनों टाइम खाएंगे। पर उस वक्त बचपन में वो फीलिंग भी नहीं आती थी, क्योंकि जो माहौल वो होता है वो सोशल, खेल रहे कूद रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई उन चीज़ों से लेना देना ही नहीं था। मज़े में ज़िंदगी जी रहे थे, खेल रहे थे, तब भी हम छुट्टियों पे जा रहे थे, तब भी हम चीज़ें, लेकिन आप स्केल डाउन कर लेते उसको। तो ज़िंदगी को जीने का जो तरीका था वो तो हमने अपने पेरेंट्स से, फैमिली से सीखा है कि भाई खुल के जीना है, जो है उसके अंदर ही जीना है, लेकिन पूरी तरह से जीना है। तो वो उतार चढ़ाव मैंने बचपन में भी देखे, फिर अपनी ज़िंदगी में भी देखे, जब मैंने अपनी चॉइसेस बहुत ज़्यादा वो कर ली कि नहीं मुझे फालतू, मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है सिर्फ पैसों के लिए मैं नहीं करूँगी, तो पैसे नहीं थे, फिर जब पैसे नहीं थे तो ज़िंदगी बदलनी पड़ी थोड़ी, फिर वो दरवाजे खुल गए फिर से, फिर तो वो उतार चढ़ाव तो मैंने देखे, और अब मुझे उससे डर भी नहीं लगता, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे पापा अभी भी बोलते हैं कि भले ही बाजू वाला बिरयानी खा के खुश है, हम लोग बांग्लादेश वाले नून भात खा के भी हम लोग खुश है, यू नो। खुशी मैटर करती है, क्या खा रहे हो वो नहीं मैटर करती। ऐसे व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द होल थिंग? 10 years ago जो चीज़ लग्जरी थी वो आज नेसेसिटी बन गई है, राइट? तो हमारे बचपन में एक तो इतना डाइवर्स कल्चर था, जैसे आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हो, मेरा जो बचपन था वो मैं अपने बेटे को नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अब वो ज़्यादा प्रिविलेज माहौल में बड़ा हो रहा है। तो हम तो जब उड़ीसा जाते थे गर्मी की छुट्टियों में तो चटाई डाल के सो जाते थे, बड़ा सा हॉल था, सारे कजिन्स एक साथ सोते थे, मतलब उसी का मजा था, उसका इतना मजा था, यू नो। अभी वो सारे बिखर गए, सब बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। अभी हम लोग हॉलीडेज जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वो जाते हैं, यू नो। गर्मी होती है तो एक एयर कंडीशन चाहिए, हम लोगों को फ़ोन चाहिए, कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदल गई हैं। बट आई थिंक वो क्योंकि वो बुनियाद थी, इसलिए आज मैं फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल कर सकती हूँ। और अगर मुझे यू नो शायद वो एक गलत आदत लग गई है, दैट वाज अ बैड एग्जांपल, एज एन एक्टर थोड़ी सी आदत पड़ जाती है आपको 25 साल में बिजनेस क्लास की। बट कहने का मतलब है कि आज हम ऑटो में भी बांद्रा में चले जाते हैं, बड़ी गाड़ी में भी चले जाते हैं, 5 स्टार होटल में भी हमको नींद आ जाएगी, यहाँ आप चटाई लगा दो हम इस पे भी सो सकते हैं। वो हमारे माँ बाप ने, आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि किसी चीज़ में वो जजमेंट पैसे को ही एक नापने का एक मापदंड नहीं बनाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स एक्चुअली लिबरेटिंग। वन इज नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दैट, दैट इज नॉट अ मार्क ऑफ सक्सेस। You guys both, matlab, I'm talking about both of you especially, have been victims of patriarchy. I think women today have been victims of patriarchy and they continue to be. Maybe the amount has lessened over time. You guys chose to be part of films that you wanted to do. There were so many people who could have gotten swayed कि नहीं ये चल नहीं रहा है, ये करोगे तो ज़्यादा काम मिलेगा, ये करोगे तो ज़्यादा फेम मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा. These are lucrative offers, you know. Sometimes you do get lured towards that. How did you resist? I mean, I think to start with, I think patriarchy everybody deals with and suffers from, including men and their ideas of how they need to be in society. So it's not just women who suffer. Absolutely. But I would say that yes, I think I was brought up in a way where
that self assurance was always there. I was lucky to have an upbringing where I did not feel different in the way I was brought up, in terms of the allowance of choices, the encouragement of to live my life the way I want to, and that helped me make those choices further ahead. And I think my father had always told me in the beginning, even though we were again from humble background, but he always said कि देखो ये तुम्हारा passion है, तो कभी भी पैसों के लिए मत करना, तुम्हें जो पसंद है तुम सिर्फ वही करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए I am there for you, so that was a big support. And then I think even people, I think you see, I grew up watching her work, Shabana, there were people who I saw who I would see that their work was created, the career was made by the choices they made, and the choices are not just the yes that we see but the no's that you see as well. Absolutely. So I think that became an interesting thing. And Shabana, funnily enough, because I worked with her in my second film, and she had told me that just remember one thing, you stick to being you. अगर तुम ये डांस करती रहोगी ना कि ये नहीं चल रहा फिर वो नहीं चल रहा, तो ट्रेन छूटती जाएगी, लेकिन if you continue being you then your day will come. What about you? मैं तो बस इंटरव्यूज में ये सब सोचती हूँ. To be honest, you're just trying to lead your life. If you have strong convictions about things that you believe in, you find the courage for it. Yeah. You don't go around seeking courage. Yeah. It's like मुझे भी बहुत बोला गया था कि अरे you should also do this commercial, ये ऐसे कर सकती हो, you should keep a PR, you're so invisible, nobody knows what you're doing, you should do more of social media, आजकल ये हो गया, more of social media. मतलब it comes with this whole package of things, and I feel if you have to play this game, you have to play by its rules or be out of the game. And I've chosen to be out of the game, and with no regrets. Yeah. I've lost out on roles, I've lost out on opportunities, but that comes with it. We were just talking Yeah. before the interview Yes. that you can't have the cake and eat it too. Absolutely. But it's like telling a vegetarian 10 बार कि यार ये चिकन बिरयानी बहुत अच्छी होगी भाई, पर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, but I'm just saying as an example that the lure of money, the lure of fame, what if it actually doesn't lure you? Absolutely. And to have that imagination that there may be somebody, that person is not trying to be some goody magnanimous, trying to be intellectual, all of that, because they cannot imagine that how can you not be, how can you be an actor or a director in films and yet not want it? ये समझ ही नहीं आता है. So I mean that's. I'll tell you the problem. I have realized this is not a question. I feel that even if you're doing the correct thing, अगर आप minority में हो ना, अगर 10 में से 8 लोग कुछ और कर रहे हैं और 2 लोग शायद राइट भी करें, जो हमको सिखाया गया कि ये राइट है, तो जैसे स्मोकिंग, इफ देयर आर 2 पीपल हु आर नॉट स्मोकिंग इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, 8 लोग स्मोक कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है ना, 2 लोगों के ऊपर हो जाता है कि अरे क्या दूध पीता बच्चा है क्या, मतलब बात वो हो जाती है कि अरे वो गलत हो जाता है. हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. आई फील आई वांट टू आस्क यू दिस, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहे सर, failure success, you've always worn it with a smile. बहुत मुश्किल होता है एक तो अपने मुश्किल दौर के दौरान हंसना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप खुद कुछ मुश्किलात से गुजर रहे हो और दूसरों को हंसाना. There has been a point of time where you have spoken to me also about how your mother got affected. There was a phase in your life where there were things which were not going right, and you wanted to set it right, and it was taking some time. But you still made people smile. एक तो होता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपको करना पड़ेगा वो, तो and then you have that baggage where you are dealing with so many internal demons which your character is also dealing with. How did you do that? तब मुश्किल हुआ? मैं सच्ची बताऊं नयनदीप, मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं कि अरे आप उस फेस में से बाहर कैसे निकले, वाओ क्या आपकी करेज है ये. मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वक्त पे छोड़ देना चाहिए, वक्त के साथ शायद अपने आप ही ठीक होती हैं. मुझे जब मीडिया ने लिखना शुरू किया अरे ये तो दारू में डूबा रहता है, ये तो ख़त्म हो गया है, तो मेरी माँ अमृतसर में थी, मैं बुला नहीं रहा था उनको, क्योंकि वो आएंगी तो वो देखेंगे कि हाँ ये पी रहा है, तो और मोहर लग जाएगी जो लिख रहे थे लोग. लेकिन इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा के भी लिखते थे, मुझे इफ़ेक्ट करने लगी चीज़ें, है ना. मेरी माँ तक जब ये बातें पहुँची, जब आप ठीक करने जाते हो ना उन चीज़ों को, वो और वर्स्ट होती जाती हैं आई थिंक, क्योंकि आप सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हो, आप उस समय पीस में नहीं होते हो. सो मुझे लगता है कि जब सब लगे ना कि कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, तो थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, वेट करना चाहिए. सो मैंने भी यही किया, शायद नहीं करता मैं, लेकिन गिन्नी आ गई, तो शादी से पहले ही उसका गौना 1 साल पहले हो गया था. तो वो जिस तरीके का करेज उसने दिखाया, आई थिंक वो ज़्यादा बहुत बड़ी करेज थी, क्योंकि जिस तरीके की फैमिली से हम लोग आते हैं वो बहुत अच्छी फैमिली से, वेल टू डू फैमिली से, लेकिन हमारे जो वैल्यूज़ हैं
कि बेटी शादी से पहले कैसी चली गई मुंबई, है ना, टिपिकल पंजाबी फैमिली, यू नो हाउ दे आर। पर उसने जो करेज दिखाया उस समय मुझे, और मुझे निकाल के ले गई मुंबई से बाहर, बोलती ये सब लोग ना तुझसे यही चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि तू सही हो जा, मुझे ये भी नहीं है कि हमारी शादी हो गई या नहीं होगी, तू ठीक हो जा, फिर मैं चली जाऊंगी वापस। सो वो उसका बहुत बड़ा हाथ था मुझे निकालने में। वो शायद इसीलिए बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर बंद से बनती हैं। तो हाँ, वो फेस बुरा था उस वक्त, बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आया ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इफेक्ट करना ही बंद हो गई हैं। यू नो, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं आपके बारे में, भाड़ में गए यार, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मेरी माँ ठीक है, बस दैट्स इट। Actually, that is the best way to be, honestly, you know, because noise तो होगा ही, मतलब फेम के साथ साथ noise आने लोगों ही का वाला है। काम है कहना। जितना ज्यादा प्यार मिलता है आपको, उतना ही बड़ा आपका क्रिटिसिज्म भी होता है, उतना ही उसी लेवल पे आपको फिर क्रिटिसाइज किया जाएगा ना। आज अगर कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है, सेंचुरी मारता है, तो उसके घर के बाहर जाके फूल फेंक रहे हो, अगले दिन 0 पे आउट हो गया, उसके घर के बाहर पत्थर मार रहे हो आप। तो ये तो है, यही है हमारी, मतलब आई मीन this is how life part is, of the job. how the people are. You know, I would love to have a longer conversation, but this has to be summed up with what I took away. I told you what are the pointers that I took away. I don't know how much I am correct or I am wrong, but one more thing that I feel Zugato wins is in terms of relationships. हमेशा हमको दिखाया गया है कि जब कोई भी उस बैकग्राउंड से या उस सोशल स्टेटस से आते हैं, तो देयर इज ऑलवेज खिटपिट एंड देयर इज नो सपोर्ट, कि हमेशा उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि पत्नी को रोका जाता है। यहाँ पे यू नो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बट ही इवेंचुअली गिव्स इन कि हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने कहा कि गिन्नी, बहुत लोगों को पता नहीं है कि आप शायद गिन्नी के टीचर प्रोफेसर थे या टीचर हाँ, थे। थिएटर मैं पढ़ाते बॉयज़ कॉलेज में पढ़ता था, और हम लोग 2-3 नेशनल जा चुके थे, मतलब यूथ फेस्टिवल में जो नेशनल, तो नेशनल विनर था, तो मुझे फ्री एडमिशन मिल गया दूसरे शहर में। तो अपनी पॉकेट मनी के लिए मुझे शुरू से अच्छा लगता था काम करना, तो गर्ल्स कॉलेज में मैं जाता था। तो मेरी प्रिंसिपल ने इसलिए अलाउ किया क्योंकि गर्ल्स का कंपटीशन अलग होता था, बॉयज़ का अलग होता था, फाइनल्स में जाके इकट्ठा होते थे। तो उन्होंने कहा कि जो जोनल यूथ फेस्टिवल है, फाइनल में इकट्ठा हो जाएंगे, जोनल में तुम करवा सकते हो। तो मैं उनको, मेरे से 5 साल छोटी है वो, मतलब एज वाइज, और मुझसे जूनियर थी ऑब्वियसली, आई वाज डूइंग पीजी, और वो ग्रेजुएशन कर रही थी। तो हाँ, उनको थिएटर करवाने जाता था। मुझे सिर्फ जानना है तीनों से कि बहुत लोगों के लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिश्ते किसी के साथ भी, यू नो, खुद के साथ या फिर अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अपनी ज़िंदगी में हम लोग इतने बिजी है, स्पेशली एज आर्टिस्ट, व्हेन यू आर क्रिएटिंग आर्ट, यू आर कॉन्स्टेंटली बिजी इन फाइंडिंग न्यू वेज टू क्रिएट आर्ट, एंड यू आर बिजी विथ योर शोज, एवरीथिंग। हाउ डू यू मेक टाइम फॉर दोज रिलेशनशिप्स? बिकॉज आज हम लोग ऐसे एक माहौल में हैं जहाँ पे शाहरुख सर ने ब्यूटिफुली कहा है कि वी आर ऑल ब्यूटिफुली डिमोशनल, विच इज़ वी आर डिटैच्ड इमोशनली। जैसे आपने भी कहा कि कजिन्स के साथ हम लोग जो रुकते थे, आज वो नहीं होता। तो मुझे जानना है कि आप कैसे फिर भी अटैच रहते हो विद ऑल योर रिलेशनशिप्स? मेरे लिए तो ना सबसे ज़रूरी चीज़ ही यही है, मेरे यार दोस्त, मेरी फैमिली में जैसे रहता हूँ मैं। अभी न्यू ईयर पे अमृतसर गया, तो मेरे सारे कॉलेज के दोस्तों को काफ़ी टाइम बाद मिला, क्योंकि बहुत कम जाना होता है। तो वही मैं आज भी सुबह इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कोई किसी से नहीं पूछ रहा था कि क्या करते हो, समाओ किसी को, मेरा तो सबको पता है टीवी पे काम कर रहा हूँ। हम सबके पास ले दे के मेमोरीज हैं। यू रिमेंबर उस दिन सेकंड ईयर में हमारी पिकनिक हुई थी, हम वहाँ गए थे, ये गए थे। मैंने ना एक हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा कहीं पे, तो एक नर्स थी ऑस्ट्रेलिया में शायद, तो वो किसी NGO के लिए काम करती थी, जिसमें शायद वही लोग आते थे जिनकी लाइफ 3 महीने बची है, 6 महीने बची है। तो उस नर्स ने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम मुझे भूल गया क्या है, रिग्रेट्स, शायद रिग्रेट उस बुक का नाम। तो उसने उसमें बहुत सारे लोगों के साथ उसने टाइम बिताया, लोगों की सेवा की, कुछ चले गए दुनिया से, कुछ हैं अभी। तो उसने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, क्योंकि मुझे पता था कि ये पेशेंट अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे है, तो मैं जितने भी लोगों से बात करती थी कि आपके मन में कोई रिग्रेट है, तो सब ने यही कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं एक और बंगलो बनाना चाहता था या मैं ये वाली गाड़ी लेना चाहता था। सबके मन में ये रिग्रेट था कि मैं अपनी ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं जी पाया, अरे वो क्या कहेगा इसलिए इधर चला गया, ये क्या कहेंगे इधर चला गया। सो मुझे लगता है कि भगवान ना करे कभी हमें भी लाइफ में जाते हुए ऐसा रिग्रेट हो। सो जो आप चाहते हो वो करो, करेक्ट वे में ऑब्वियसली, आई मीन ये नहीं कि बाहर जाके गुंडागर्दी करना शुरू कर दो, आपका दिल कर रहा है तो। पर हाँ, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी एक ही दी है भगवान ने, और मज़े से जियो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जियो, जीने दो, खुश रहो, लोगों को खुश करो। हालांकि लोगों को आप खुश कर नहीं सकते कभी भी, सबको नहीं कर सकते। नहीं, मैं मतलब अपने शो के माध्यम से जो करता हूँ वो बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ
दुनिया खुश करने के चक्कर में जाओ, खुद डिप्रेस हो जाओगे, जो मैं हुआ भी था। तो अपना मजे करो, एंजॉय करो। नंदिता मैम? So I think relationships are very very important for one's own sanity, well-being. अपने आप से रिश्ता तो I think fundamental है, you know, और वो आसान नहीं होता क्योंकि इतने लोग आपको इतनी चीज़ें कहते हैं जो आपको लगता भी है कि आप चॉइस बना रहे हो, कई बार वो it's a notional choice. You know, sometimes some women say that no, I like being at home, I don't really want to work. You dig deeper and you realize no, actually they want to work, but they've been told so many times that no, the child is small, you shouldn't work. So you know, to be able to just find your real self is I think the first journey, and then the people around you. What about you, Shana? I think it's the same. Like she said, for me, my friends are my family because of the same reason. My family are my friends, and therefore friends are my highest relationships, I think. And वक्त ना वो चीज़ें भी बदलती रहती है। बचपन में आप सारा वक्त उनके साथ खेलते थे या टाइम स्पेंड करते थे when you were younger, and as you get busier, no, I think we also hold a lot of space for each other. Yeah. Where you understand that कोई किसी चीज़ से मतलब बिजी है या किसी चीज़ से जूझ रहा है या कुछ कर रहे, you forgive and allow for that much. But I think what's beautiful is कि आप जैसे वो बोल रहे हैं कि आप जब भी मिलते हैं ना, it becomes, they're my touchstones of reality, because उन्होंने आपको हर शेड में, हर फेज में, हर तरीके से देखा है, बिना जजमेंट के देखा है। उन्होंने आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में हेल्प किया है। माय ह्यूज पार्ट ऑफ मी loving myself comes from the people and my friends around me. Absolutely. Thank you so much. I will end it. I started with what my mother told me. I'm going to end it with what Konkona Sen Sharma told me, because it holds true for a film like this. I remember interviewing her, and she said that, you know, it's very difficult to make films that she wants to make, even as a director, because hardly she finds takers and funders. Yeah. I hope that today we have come, we only talk about, we go to watch a commercial movie, हम लोग बोलते हैं कि इसमें content नहीं है, तो जिस मूवी में शायद content है, शायद वो जाके देखे, तो ऐसी मूवी और बनेगी, and producers will also find it easier to put in more money. Thank you for speaking to me and Bollywood Bubble, and I hope कि ये मूवी रिलीज होने के बाद हम लोग genuinely at length एक बात करें जहाँ पे we can discuss all of it in details. Thank you so Absolutely. much. Thank you, Thank Nancy. you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, I'm Nandita Das. Hi, I'm Shahana Goswami. Hi, this is Kapil Sharma and you're watching me on Bollywood Bubble.